जय माता दी बच्चों। आज हम लोग मैथ का सिंपल सा क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन है, जो कि आरआरबी ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर आया हुआ है। हम लोग इसको देख रहे हैं जो कि सिंपल सा स्क्वायर एंड वर्गमूल का है, वर्ग और वर्गमूल का है। वो छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1212 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। देखिए इस तरह का स्क्वायर में अक्सर आता है कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना में जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए, या इतना में घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, या इससे गुना करें तो पूर्ण वर्ग बन जाए, या इससे भाग करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसमें कंसेप्ट समझ लेते हैं। इससे क्या होगा कि कोई भी क्वेश्चन है आराम से बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जिसे 1212 में जोड़ने पर, मतलब 1212 यानी 1212 में जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखेंगे कि इससे अधिक जोड़ना जब बोला जाए तो उससे जस्ट अधिक उसके करीब कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है, ये देखना होता है। तो 1212 के करीब हम जानते हैं कि 1225, 35 का स्क्वायर जो होता है 1225, 35 का स्क्वायर 1225 होता है, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है। देखिए आपको जब भी जिसका इकाई अंक 5 हो उसका वर्ग निकालने का सिंपल सा तरीका बताएं। जबकि इकाई अंक पे 5 है तो लास्ट में 25 होगा, ये तो फिक्स है। और 5 के अलावा जो संख्या अंक है उसको एक अधिक से गुना कर लेंगे। तो 35 में क्या होता है, 3 4 रहे, 3 को 4 से गुना करेंगे तो चढ़ दिया 12, लास्ट में 25, 12 25। तो 12 25 होगा जो कि परफेक्ट वर्ग स्क्वायर नंबर है। तो इसको 1212 को क्या जोड़ें कि 1225 हो जाए। तो 12 में 13 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा। तो 12 में 13 जोड़ेंगे, नहीं ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरीके से याद रखना है कि 1225 बनाने के लिए इसमें कितना जोड़े, तो इसमें 13 घटा देंगे तब भी आ जाएगा। क्या करेंगे, 1212 प्लस 13 बराबर 1225। 1212 में कम से कम कितना जोड़े, तो 13 जोड़ेंगे तो 1225 होगा, जो कि परफेक्ट वर्ग यानी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। फिर उसी तरीके से बोला कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6300 को गुना करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 6300 को गुना करने पे तो हम सबसे पहले 6300 को प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में उसको तोड़ लेंगे। 2 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, इस तरीके से गुना करके लिखेंगे। तो हम उसको डायरेक्ट लिख दें गुना करके कि 6300 बराबर लिखे 2 गुना 2, 3 गुना 3, 5 गुना 5, 7 गुना 7 सिंगल है। इसमें बोला गया कि कम से कम और छोटी से छोटी इसको कि गुना करने पे गुना करना है, यानी इसमें देखना है कि जो अनपेयर्ड यानी जो जोड़ा नहीं लगा हुआ है, जोड़ा पता है ना बहुत किस्मत से लगता है, तो जो जोड़ा नहीं लगा हुआ है, यानी जैसे आप निठल्ले जोड़ा नहीं लगा है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, इसको जोड़ा लगाना है। क्या करना है, जोड़ा लगाना है। जोड़ा लगाना कैसे, आप समझ रहे हैं ना। जोड़ा लग जाएगा आपका भी, लेकिन सबसे पहले जरूरी क्या है, जॉब लेना। जॉब लेंगे तो जोड़ा ही जोड़ा लगेगा, और जॉब नहीं लेंगे तो जोड़ा नहीं लगने वाला, ये बात जान लीजिए। तो सबसे पहले इसको जोड़ा लगाना है, किसको, जो अनपेयर्ड है यानी जो जोड़ा में नहीं है, सिंपल सा बात। तो 6300 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ लिए, तो देख रहे हैं कि 2 भी जोड़ा में है, 3 भी जोड़ा में है, 5 भी जोड़ा, लेकिन 7 जो है क्या है, इकलौता 7 है। तो उसको जोड़ा लगाने के लिए एक 7 से गुना कर लेंगे, सिंपल सा बात। तो ये भी जोड़ा लग गया। तो हमको बोला कि 6300 को किससे गुना किया जाएगा, तो 7 से गुना करेंगे। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी 7 से गुना करने के बाद यह एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा, क्योंकि यह सब का सब क्या हो गया, सब जो गुणनखंड है सबका सब जोड़ा में हो गया। तो जब जोड़ा में सब गुणनखंड आ गया यानी सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया, पूर्ण वर्ग संख्या हो गया, सिंपल सी बात। फिर उसी तरीके से क्वेश्चन है कि वो छोटी से छोटी, देखिए इसमें एक चीज़ ये भी होता है कि गुना करना या भाग करना दोनों में सेम चीज़ रहेगा, सेम आंसर होता है। अगर कहेगा भाग करने के लिए किससे इसमें को भाग किया जाए कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए, तो इसमें भी 7 से जब अगर भाग करेंगे तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा, तो वो भी सेम चीज़ हो गया। तो गुना करना या भाग करना दोनों में क्या होगा, सेम आंसर होगा। कि गुना करने के लिए भी वही बात है कि जो अनपेयर्ड है उसको पेयर लगा देंगे, अब भाग करने का मतलब वही है कि जो अनपेयर्ड है उससे भाग दे देंगे, वो कट जाएगा। तो दोनों में सेम आंसर होगा, इसलिए याद रखना है। अब ये क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 700 में से घटाने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 700 में से घटाने पर, यानी जोड़ने वाले में क्या किए कि जस्ट उससे आगे देखे कि एक पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, उसमें उसको घटा देंगे, वही आंसर हो गया। लेकिन जब बोल रहा है यहाँ पे कि घटाने के लिए, तो सबसे इससे जस्ट छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, तो 700 के करीब पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो आप लोग जानते हैं कि 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 625 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। फिर 26 का स्क्वायर होता है 676, होता है ना, 26 का स्क्वायर 676, तो 26 का स्क्वायर 676 यानी 700 के करीब है। तो पूछा गया आपसे कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो सकता है, तो सिंपल सा बात क्या बोलेंगे,
कि 700 में अगर हम क्या घटा दें, यहाँ देखिए इसको ऑप्शन में एक सुधार लेते हैं क्योंकि ऑप्शन गड़बड़ा जाएगा। ऑप्शन में एक 24 डाल देते हैं क्योंकि ऑप्शन अपने अपने साथ डाल लेते हैं। तो 700 में अगर 24 घटा देंगे तो 24 घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए 24 घटाएंगे तो करीब सबसे करीब होगा। यहाँ ऑप्शन गलती है, ऑप्शन पे ध्यान नहीं देना है ना। 700 में घटाने के लिए जब भी ये 24 घटाएंगे तो 676 हो जाएगा, जो कि एक परफेक्ट वर्ग संख्या होगा। ऑप्शन यही हो सकता है ना कि 700 में कम से कम क्या घटाएं, तो 24 घटाएंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या। कम से कम क्या घटाएं, तो 24। हम ये बोले कि अगर अधिक से अधिक रहता तो 75 भी अगर ऑप्शन में रहता तो 75 भी घटाएंगे तो 625 मिलेगा, तो वो भी पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो कम से कम क्या घटाएं, अगर ये रहता तो 24 घटाना होता। लैंग्वेज में देखेंगे कि क्या मतलब कह रहा है, लैंग्वेज के हिसाब से हम लोग को बनाना होता है ना। जो बोलेगा यहाँ बोल रहा है कि इसे 700 में घटाने पे पूर्ण वर्ग हो जाए, तो सिंपली इसमें 24 घटाएंगे तो 676 मिलेगा, है ना। आप 75 भी रहता तो 75 भी घटाएंगे तो 625 बनेगा। तो जो ऑप्शन रहेगा अकॉर्डिंग से उसको मान लेंगे। अपने मन से हम जैसे थोड़ा सा इधर उधर हो गया, इसके लिए सोचना नहीं है। हम लोग अच्छे से मेहनत करेंगे, कंटिन्यूटी बना के कंसेप्ट को समझ के बनाना है। ये नहीं कि ऐसे ही कुछ भी लिखा है उसको बना लिया। कंसेप्ट समझ लेंगे तो क्वेश्चन कुछ भी ट्विस्ट करेगा तो आप अच्छी तरीके से समझ के उसको बना सकते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।